बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सत्ती और इंतहाई अफसोसनाक खबरें आपको पता है कि मुसलसल आ रही हैं। जब से तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में यानी जब से ऑपरेशन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ डी चौक में, उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आई। आज यानी गुज़िश्ता रात जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको उठाया गया पिम्स हॉस्पिटल के पार्किंग से। यानी दो मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर को उठाया गया और साकिब बशीर को 5 मिनट के बाद छोड़ दिया गया। और मतीउल्लाह जान जो है वो जो सीनियर साफ़ी हैं अभी भी पुलिस की यानी दो दो दिन का रिमांड मिल गया। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के 38वें कामन के जो जनाब सलमान राशिदी हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है और वो हैं अता तारड़ की मिनिस्ट्री के ही, और उन्होंने उसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा दिया है। इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतीउल्लाह जान कौन है, सब जानते हैं। वो एक MJ टीवी के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मतीउल्लाह जान एक ऐसा जर्नलिस्ट है, मैं अपनी गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मतीउल्लाह जान के लिए मैं हलफ भी दे सकता हूँ कि वो इस तरह ना तो करप्ट है, ना ही मतीउल्लाह जान कभी उसने जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो हमेशा मेरिट पे बात करता रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में 2020 में भी उसको उठाया गया और आज 2024 में भी उसको उठाया गया। आज क्यों उठाया गया ये बच्चा बच्चा जानता है। और साकिब बशीर को भी उठाया गया। सबको पता है कि पिम्स हॉस्पिटल में जो डाटा है वो शेयर नहीं किया जा रहा था, और ये भी सबको पता है कि कल पिम्स हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पर जो उसके CEO हैं उनका कुंडी लगाकर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एक खसूसी बंदा गया और कुछ लोग आए जो जिन्होंने आकर ये चीज़ें रोकी हैं। यानी हो जब जब से ये मामला हुआ, ऑपरेशन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो मतीउल्लाह जान जो है वो इस पर स्टोरी कर रहे थे और वो बार बार जो है वो इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि पोली क्लिनिक हो, पिम्स हो या जो भी हॉस्पिटल हो, वहाँ का सरकारी डाटा जो है वो उनको मिले और उनको अपने ज़रा सोर्सेज होते हैं। उन्होंने इस पर पहले भी जो आपने देखा होगा रेंजर्स एहलकार जो जिनकी शहादत हुई है, वो भी स्टोरी सबसे पहले मतीउल्लाह जान रात 4 बजे लेके आए, जिसकी वजह से शदीद जो है परेशानी का बायस बना गवर्नमेंट के लिए। अब इसमें मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी बदतरीन इस वक्त सियासत यानी सियासत तो है ही, लेकिन सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें मतीउल्लाह जान के जो साहबजादे हैं अब्दुल रज़ाक, उसका आपने देखा होगा वीडियो पैगाम आया। और क्योंकि मतीउल्लाह जान को हम जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी हमारी मुलाकातें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपना हलफ नहीं ले सकते लेकिन उसके लिए हम हलफ उठा सकते हैं कि वो यानी एक जर्नलिस्ट है, वो कभी किसी के उसमें, हाँ ये ज़रूर है कि वो एक चीज़ में बड़ा खुल कर बोलते थे, वो रियासती इदारों की मुदाखलत पर खुल कर बोलते हैं। और आज भी एक वजह यही है कि जिसकी वजह से वो जब स्टोरीज़ उसने निकालने की कोशिश की है तो उसको उठाने की बात की गई है। अच्छा, अब इससे बड़ा क्या जगह सही होगी इंटरनेशनल लेवल पे, एक ऐसा सहाफ़ी जो यानी उसने बुरे से बुरा वक्त भी देखा हो और PTI के दौर में बड़ा बुरा वक्त भी देखा है। वो एक यूट्यूब जो है उन्होंने डेवलप किया और वो उसको जॉब से भी निकाला गया। आज वो एक न्यू टीवी में वो एंकर भी हैं, वो अपना जो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और उसके ऊपर एक आज मुकदमा क्या किया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब उनकी गाड़ी से आइस बरामद होती है जनाब 246 ग्राम। फिर वो तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा है, वो नशे में है, वो गाड़ी पुलिस वालों पे चढ़ा दी है, असला उठाया पुलिस वालों से छीना और उसके ऊपर तान दिया। तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे किस लेवल पे, और 780 भी लगा दिया कि दहशत गर्दी का मुकदमा और नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए। ये वो चीज़ें हैं जो मतीउल्लाह जान के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई जर्नलिस्ट जो उसके इवन जर्नलिस्ट में भी आपको पता है बहुत सी तंजीमें होती हैं और हमेशा जर्नलिस्ट जो मतीउल्लाह जान है उन्होंने प्रेस क्लब की सियासत में भी भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने शायद वो वाहिद ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने अपने सहाफ़ियों को भी कभी नहीं बख्शा, यानी इस हवाले से कभी भी उन्होंने किसी को जो है ना स्पेयर नहीं किया। उसके हवाले से आज उसके मुखालिफ तरीन ग्रुप भी ये समझता है कि मतीउल्लाह जान इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है। वो एक ट्रू जर्नलिस्ट है जिसने हमेशा जो है वो सख्त सवालात किए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। ये बात नहीं कर रहे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कभी भी उन्होंने बात की। हाँ, रियासती इदारों की मदाखलत पर हमेशा वो ये डटे रहे। अच्छा, अब उनके ऊपर ये पर्चा करना और जिस तरीके से करना इंतहाई ख़तरनाक है। आज आपने देखा कि उनके लिए जो है वो
आवाज़ ना सिर्फ लोकल जितनी भी हमारी तंजीमें हैं वो उठा रही हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इस पर आवाज़ उठा रहा है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जितनी भी फोरम्स हैं वो उस पर बात उठा रहे हैं। और अभी क्या क्या किया गया कि 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ और फिर जिस तरीके से उठाया गया फिर बात हो रही है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन ग्रुप के 38वें कामन के जनाब जो सलमान राशिदी है उन्होंने क्या लिखा। ये अता ताड़र की वजारत है जनाब, उन्हीं की सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा। अब बातें तो बहुत सी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़े करीब से देखा है जो कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ और मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकी। और उन्होंने ये सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशियात के नाम इस्तीफ़ा लिखा और उन्होंने कहा कि ये ज़मीर की बात बन गई है कि इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो बहुत से लोगों ने इस पर कहा कि कम अज़ कम किसी एक का ज़मीर तो जागा है। मुख्तलिफ तरह के ज़ाहिर है, अब जब आप इस्तीफ़ा देते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने दिया तो अभी तक पता नहीं कहाँ पे है, तो फिर उस पर बहुत से आ जाएंगे कि वो करप्ट भी था, तो वो नशा भी करता था, तो वो कुछ और भी डाल दिया जाएगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन ये उन्होंने जनाब लिखा है कि मसल्ला मुजाहिरीन, यानी उन्होंने कहा जी कि वहशियाना रियासती जारियत से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने इसी वजारत में अपने आँखों से देखा कि लोग हमारे मिनिस्ट्रीज़ में क्या कुछ होता रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये दिया और ये सारी सूरत है। मैं आप सिर्फ आपको सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि एक सरकारी मुलाजम जो कि 18 ग्रेड में है, 38वें कामन का है, उसने इस्तीफ़ा दिया है। ज़मीर की आवाज़ की बात की गई। दूसरा जो है वो जो कुछ हुआ हम उस पर नहीं जाते, तहकीकात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जनाब। सहाफ़ी तो चलो हैं ही गलत हैं, वो तो आवाज़ उठाएंगे तो ज़ाहिर है वो तो मतीउल्लाह की तरह या किसी भी औरत की तरह जो है ना वो उठाए भी जाएंगे। और अफसोस की बात है कि इस तरह की यानी लो लेवल लो इंटेलेक्ट, यानी इनके पास लोग भी ऐसे नहीं जो इनको कम अज़ कम कोई बता सकें कि कोई पर्चा तो ऐसा दे दें जो कम अज़ कम कुछ आवाम तो समझ जाए कि को क्या है। तो अब अफसोस की बात है, अब सारी तंजीमें जो है इस पर आवाज़ उठा रही हैं। मामला तो 2-3 दिन का है, वो आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ है 2-3 दिनों में वो इंतहाई अफसोसनाक है। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन लोग जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया, जिनको टारगेट किया गया, जिनको भगाया गया, उसके बाद दीदा दलेरी से जिस तरीके से अता ताड़र और मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की वो इंतहाई नाजेबा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, तो इसका मतलब पूरी रियासत ने ये किया। और उसके बाद फिर गाड़ियाँ तक तोड़ी गई, जो लोग चले गए उनकी गाड़ियाँ लूट ली गई। रियासत जो है कम अज़ कम उसको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है वो तो दहशतगर्द थे, वो तो थे ही जनाब, दूसरे मुल्क से आए हुए थे, ये तो चलो आपने कह दिया, लेकिन आपका रवैया क्या रहा? उसके बाद आपने शेलिंग की, फायरिंग की, उसके बाद गाड़ियाँ तोड़ी, गाड़ियों में से आपने गाड़ियाँ लूट ली और आपने कोशिश ज़रूर की कि गाड़ी में कुछ चीज़ ऐसी ना रहे। अब ये अगर रियासत इतनी चोर है तो फिर आप कहें आम शहरी को क्या मिलेगा? इसका जवाब अभी भी आम शहरी चाहता है। ये जब कब तक चलेगा? ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल और इंतहाई मायूसी की सूरत हाल है इस पूरे पाकिस्तान में। ये अगर सूरत हाल थी अब तक रखनी थी।